नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीते साल पटना की जल त्रासदी सबको याद होगी कि किस तरीके से पटना डूबा हुआ था, लोगों के हालात कैसे थे। इसको लेकर के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने एक पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखा है। उन्होंने बताया कि ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जिक्र किया है अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र का, साथ ही फुलवारी शरीफ का भी उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि ज़मीनी स्तर पर काम जो है वो नहीं हुआ है और हो सकता है कि इस बार भी जब बारिश होगी तो फिर कुछ वैसे ही हालात हो जाएंगे। लेकिन इन हालातों से उबरने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से अभी से ही कदम उठाया जाए। हालांकि फिर से जल त्रासदी जैसी स्थिति नहीं हो, इसको लेकर के लगातार सरकार के स्तर से जो मीटिंग है वो होती रही, समीक्षा जो है वो होती रही और जो प्लानिंग थी वो भी बनती रही। लेकिन ये प्लानिंग कितना सक्सेसफुल हो पाएगा जब अगली बारिश होगी, जब एक बार फिर से कह सकते हैं कि जब जल जमाव की स्थिति बनेगी, तो उस वक्त क्या हालात रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो समीक्षा हुई है, जो मीटिंग हुई है, जो कार्ययोजना बनाई गई थी कि जो बारिश होगी और पटना में जल जमाव की स्थिति है वो नहीं बनेगी और फिर वैसी जल त्रासदी पटना वासियों को नहीं झेलनी पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों पर जो नज़रें हैं वो टिकी होंगी जब बारिश होगी तब। लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं एक पत्र लिख करके ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की जो अपील है वो रामकृपाल यादव ने की है। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसकी भी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और वार पलटवार जो है वो एक दूसरे पर जारी है। लेकिन ख़ास बात ये कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, लेकिन देखिए किस तरीके से बीजेपी के सांसद ने ही जो सवाल है वो खड़े किए हैं। और अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें, जो डिजिटल रैलियाँ हो रही है 7 जून की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी रैली कर रहे हैं, बीजेपी अपनी रैली कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं अपने स्तर से उस जगह को भेदने की कोशिश कर रही है और कोशिश यही करे कि जनता से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। पार्टी अपने अपने अलग अलग स्तरों से अपनी नज़रिया ढूंढती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की एक साथ सरकार है, लेकिन कई मोर्चों पर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू में जो दूरियां हैं वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो कुछ और कहते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उनके जो नेता हैं वो कुछ और कहते हैं। और देखिए कैसे एक बीजेपी नेता ने अपने खुद की सरकार पर, दोनों एक साथ सरकार चला रहे हैं, सरकार पर जो सवाल है वो खड़े किए हैं कि देखिए जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और उन्होंने पूरा डिटेल्स बताया है कि किन किन इलाकों में जो जल जमाव की स्थिति है वो बन जाती है और वहाँ पर परेशानियों का जो सामना था वो पिछले साल लोगों को करना पड़ा। इस लिहाज से ज़रूरी है कि सरकार ठोस कदम उठाए। लेकिन अपनी चिट्ठी में और किन किन इलाकों का जिक्र किया है उसका भी जिक्र कर लेना ज़रूरी है। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बीते साल वाली स्थिति फिर से सामने आ सकती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की बात उन्होंने की है कि 2019 में रामकृपाल यादव के संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र अंतर्गत दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 10, 11, 12, 20, 21, 35, 37, 38, 39 और फुलवारी शरीफ विधानसभा अंतर्गत पटना नगर निगम वार्ड नंबर 3, 11, 14, 30, 31, 32 के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के कारण भीषण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी। तो इन जगहों के जो डिटेल्स है वो उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई जो सुझाव उन्होंने दिए थे उसको लेकर के बादशाही पर इनकी उड़ाही और अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई भी की गई। कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि अब समय आ चुका है कि एक बार फिर से जो जल त्रासदी की स्थिति हो वो बने नहीं और ख़ुद अपने स्तर से इसकी समीक्षा की जाए। और सिर्फ पटना के वो ही इलाके नहीं बल्कि जल जमाव से जो स्थिति हो जाती है, नारकीय स्थिति बन जाती है, उससे इस बार पटना दूर है, पटना के लोग दूर है। साथ ही बिहार की भी अगर बात करें तो अलग अलग ज़िलों में अगर बारिश होती है तो वहाँ भी समस्याएं ऐसी ही होती है। तो लगातार अब जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं और बीजेपी सांसद ही सवाल उठा रहे हैं सरकार से कि सरकार को ज़रूरत है कि वो समीक्षा करें और इन चीज़ों पर पहल करें, ताकि जो लोग हैं उन्हें सहूलियत हो और उन्हें फिर ऐसी जल त्रासदी, ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।